देवी माँ की जय, देवी माँ की। महाराज, ये जटाई बेटा, इसके बालों में जटा आई है, इस पे देवी माँ प्रकट हुई है। देवी माँ की जय हो, देवी माँ की। अब ये बच्ची देवी माँ की हुई, अब ये दुनियादारी छोड़ दासी बनेगी। अगली अमावस पर अनिद्रा होगी, उसके बाद ये अपने परिवार वालों के साथ कोई नाता नहीं रखेगी। बोलो देवी माँ की जय। मैं दासी नहीं बनूंगी, मैं नहीं बनूंगी। तुम के धर्म के नाम पर तू अपनी बहन को देवी माँ की दासी बना देगा, उस तांत्रिक के पास छोड़ देगा। तांत्रिक उसके लोग उससे नोच खाएंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे। बस गुरुजी, थाओ, बहुत हो गया। आप यहाँ से जाइए, कहीं मेरे हाथों आपका अपमान ना हो जाए। जुआ मुझे दासी नहीं बनना है। चुमकी मो कथा सुन, अभी आप दासी बने नहीं हो, हम अमावस्या के दिन बनाएंगे। लेकिन अगर उससे पहले आप शादी कर लो तो आपको दासी कोई नहीं बना पाएगा। सोते रे, हाँ, लेकिन मुझसे शादी कौन करेगा? सबको पता चल गया है कि मेरे बालों में जटा आई है। मुँह भाई भी चुमकी, मुँह भाई भी। भाई, भाई हमने शादी कर ली है, मुझे दासी नहीं बनना है। हमको आशीर्वाद दियो अमन जीवन भाई। देवी माँ के खिलाफ जाएगी, ये पाप तो है। तू देवी माँ की दासी बनने वाली है, तू शादी नहीं कर सकती। सच में हमने शादी कर ली, बाला ने हमें दासी बनने से बचा लिए। इसने तुझे भड़काया है ना? भाई, 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 छोड़ो, भाई, 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 बाला भागो। बाला रोक। बाला, झुमके। झुमके, तू पापी है, तू काला साया है। तूने देवी माँ का आदेश तोड़ा, देवी माँ का अपमान किया। तुझे देवी माँ नहीं छोड़ेगी, सजा मिलेगी। तुम लोगों ने बाला और झुमकी को अपने यहाँ आसरा दिया, तुम सब पे देवी माँ का प्रकोप होगा। इस जगह को श्राप लगेगा, श्राप। तुम सब बर्बाद हो जाओगे। हर पूर्णमासी में यहाँ मौत नाचेगी, मौत। ए लड़के, सावित्री पूजा के दिन जब तू अपने पति बाला को 7 जन्मों के साथ के लिए मंदिर ले जाएगी, उससे पहले ही तुझे सजा मिलेगी। देवी माँ के हाँ। कितनी सुंदर लगू छू। आज मेरी पहली सावित्री की पूजा है ना, हम साथ जाएंगे मंदिर पूजा करने। हाँ हाँ, हम साथ चलेंगे। पर तुम तो तैयार हो गई, मुझे 15-20 मिनट दो, मैं तैयार होके आती हूँ। ठीक है। झुमकी को यहाँ से निकालो, हाँ, अभी निकालो उसे। की वजह से अपने पिला चौकों पर देवी माँ का प्रकोप होगा। निकालो यहाँ से, निकालो अभी निकालो उसे। देखो मेरी बात सुनो, ये दास भवन मेरा है और वो अपने पति के साथ मेरी पनाह में आई है। वो कहीं नहीं जाएगी, यहीं पे रहेगी। अरे हम भी यहाँ रहते हैं, हम नहीं चाहते कि उसके वजह से ये दास भवन भी शापित हो।
अरे आप लोग मेरी बात सुनो, वो भी हमारी तरह इंसान है। ये लोग मुसीबत में, हमें इनका साथ देना चाहिए। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर संजीव पटनायक। पिछले साल मेरे पास एक बेहद पेचीदा केस आया था, उड़ीसा के बालीगुड़ा में रहने वाली लड़की झुमकी का, जिसकी मौत संदेहजनक परिस्थितियों में हुई थी। कहा जा रहा था कि वो देवी के प्रकोप का शिकार बनी थी, उसने आत्महत्या की। लेकिन प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन से ही मुझे शक होने लगा था कि यह आत्महत्या नहीं थी, बल्कि किसी ने हत्या को आत्महत्या की शक्ल देने की कोशिश की। कोई देवी के प्रकोप की आड़ में अपना स्वार्थ साध रहा था। सर ऊपर देखिए, कपड़े सुखाने की रस्सी टूटी हुई है। जरा पता करो तो कौन कहां से आता है। जाओ। रस्सी पकड़ी और वो रस्सी टूट गई, नीचे गिर के मर गई वो। सर अंदर कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला सर, बस ये कुछ दवाइयाँ मिली। सर घर में आत्महत्या की चिट्ठी, सुसाइड नोट, एविडेंस कुछ नहीं मिला। ये आप क्या बात कर रहे हैं? जिस पर देवी का श्राप होता है ना, वो आत्महत्या की चिट्ठी लिखकर नहीं मरते। तुम कौन? सर मैं राजेश जुआन, मैं वो नीचे वाले फ्लोर पे रहता हूँ। किस देवी के श्राप की बात कर रहे हो तुम? सर वो झुमकी और उसका पति बाला, उस पर देवी का बहुत बड़ा श्राप लगा है। ए लड़के, सावित्री पूजा के दिन जब तू अपने पति बाला को 7 जन्मों के साथ के लिए मंदिर ले जाएगी, उससे पहले ही तुझे सजा मिलेगी। सर झुमकी और बाला के वजह से ही इस पूरे दास भवन पे बहुत बड़ा श्राप लगा है। बाला, तुम्हारे घर से कुछ दवाइयाँ मिली है? ये औषध है क्या नाम चाहिए? घर पे कोई मानसिक रोगी था? ये दवाइयाँ झुमकी की है साहब। उसको हमेशा डर लगा रहता था कि उस पर कोई नजर रख रहा है। उसको लगता था कि कोई हमें नुकसान पहुंचा सकता है। रात रात भर सो नहीं पाती थी। वो आ गए, हमें मार डालेंगे। वो आ गए, हमें मार डालेंगे। वो आ गए, हमें मार डालेंगे। हमें मार डालेंगे। क्या नाम थी? मार डालेंगे। कोई नहीं मार रहा तुमको? उसकी तकलीफ बढ़ने लगी तो डॉक्टर से दवाई लेनी पड़ी, लेकिन उसकी तकलीफ कम नहीं हुई। एक बात बताओ, सब लोग देवी के श्राप के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? योग को माने ठीक कहो चंदी साहब, ये श्राप तो कई महीनों पहले से ही हम पे लग चुका है। बेटा, उसके बालों में जटा आई है। अब ये बच्ची देवी माँ की हुई। अब ये दुनियादारी छोड़ दासी बनेगी। धर्म के नाम पर वो अपनी बहन को देवी माँ की दासी बना देगा, उस तांत्रिक के पास छोड़ देगा। तांत्रिक उसके लोग उससे नोच खाएंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे। बस गुरुजी, थाओ, बहुत हो गया, आप यहाँ से जाइए। मुझे दासी नहीं बनना है। अभी आप दासी बने नहीं हो, हम अमावस्या के दिन बनाएंगे। लेकिन अगर उससे पहले आप शादी कर लो तो आपको दासी कोई नहीं बना पाएगा। उसके बाद गुरुजी की मदद से हम दोनों ने सरकारी रजिस्ट्री वाली शादी कर ली। हम लोगों को लगा अब सब ठीक हो जाएगा, और हम दोनों झुमकी के घर गए, उसके भाई भुनिया से आशीर्वाद ले। भाई, भाई हमने शादी कर ली है, मुझे दासी नहीं बनना है।
फुलबानी गांव छोड़कर हम यहाँ आ गए, बालीगुड़ा गांव। न कोई जान पहचान, न जेब में पैसा। वो तो पंकज बाबू देवता आदमी है, हमें आसरा दिए, पिल्ला ताटिया दिए, मुझे काम पे लगाया। लेकिन झुमकी और मेरे जिंदगी की शुरुआत होने से पहले ही सब खत्म हो गया। अब तो लगता है देवी माँ का आदेश तोड़ा, धर्म भ्रष्ट किया, इसलिए देवी माँ नाराज हो गई और सजा दी और मेरी झुमकी की जान चली गई। तुम लोगों का यहाँ किसी के साथ कोई झगड़ा, कोई लड़ाई हुई थी? नहीं साहब। हुआ था साहब। किसके साथ हुआ था झगड़ा? झुमकी का झगड़ा इनके ही पड़ोसी समीर के साथ हुआ था। भाभी सुनो तो, भाभी समीर का कोई भरोसा नहीं है साहब, बहुत गर्म दिमाग का है वो। हाँ साहब, वो गुस्से में कुछ भी कर सकता है। अगर हम लोगों ने बीच बचाव नहीं किया होता तो वो तो उसे मार ही डालता। फोन नंबर है उसका? दीजिए। 33। नहीं सर, नंबर तो बंद है। चाबी है उसके कमरे का? हाँ साहब, पात्रा चाबी लेके आओ। तो लॉक जब्त कर दे। तुम एडी रहो? हाँ साहब, पंकज बाबू को घरे कामों करे, बिल्डिंग की बिजली पानी सब मैं ही देखता हूँ। झुमकी के मरने के बाद समीर को यहाँ से भागते हुए देखा था? नहीं साहब। किसी ऐसे आदमी को अंदर आते हुए देखा था जिस पे तुम्हें शक हो? आज तो नहीं साहब। हाँ, पर कल एक आदमी आया था, ऐसे लग रहा था जैसे आदिवासी गांवलिया है और बहुत गुस्से में था। ये जियो यहीं कहीं रहती है? कौन सा कमरा है? ये नहीं साहब, यहाँ नहीं रहती है। यहाँ क्या आसपास भी नहीं रहती है। अच्छा। हाँ देखिए साहब, मैं यहाँ पे काम करता हूँ और मालिक ने कहा भी है कि बाहर के किसी को अंदर नहीं आने देना। अब जाइए। नहीं लो। देखिए साहब, चाकू मत दिखाइए, मैं अभी चिल्लाऊंगा सब इकट्ठा हो जाएंगे और पुलिस बुलवा लेंगे। अब जाइए जाइए। अब भाभी जी, वो आदमी चाकू और आपकी फोटो लेके घूम रहा है, कौन है वो आदमी? वो मेरे भाई हैं। भाई हैं? तो वो तो आपको मारने आए हैं, अब पुलिस को बता क्यों नहीं देती? मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मेरा भाई जेल जाओ बोली। पात्रा, तुम ये बात किसी को मत बताना, बाला को भी नहीं। झुमकी भाभी ने मना किया था सर, इसलिए मैंने किसी से नहीं कहा। पात्रा, ताला लगवाइए। हाँ सर। झुमकी का भाई आया था चाकू लेके। ये भगवान, उसको भी पता लग गया कि हम लोग यहाँ रहते हैं। फोटोग्राफ है उसका? चेक करो, यही है क्या? हाँ साहब, यही था वो आदमी। सारे डिटेल्स दो, पूरा नाम, एड्रेस, फोन नंबर, सब कुछ ले आओ उसको। चलो। जिस किसी ने भी मर्डर किया है, बहुत चालाकी से वो दास भवन पहुंचा, सबकी नजर बचा के ऊपर गया, उसके बाद झुमकी को धक्का दे दिया और फिर सबकी नजर बचा के भाग भी गया। सर, झुमकी मर्डर केस में हमारे पास 3 सस्पेक्ट हैं, तांत्रिक, भुनिया और समीर। बिल्कुल, और सबके बयानात के अनुसार इन तीनों के पास मोटिवेशन है झुमकी को मारने का। सर, झुमकी के डॉक्टर को हमने पुलिस स्टेशन बुला लिया पूछताछ के लिए। वेरी गुड, सारे एंगल्स आजमा के देखो। तांत्रिका क्या हुआ? तो सारे खबरियों को बोल के रखा है, हर जगह चेकिंग हो रही है सर बुनिया को लाने के लिए लोकल पुलिस स्टेशन से टीम गई है, लेकिन बुनिया मिल नहीं रहा सर। मुझे आज ही चाहिए भुनिया, किसी भी हालत में। समझता का नजर रखो। सर
मैंने समीर के दोस्तों के साथ बात की। अच्छा। सब ने उसकी बहुत तारीफ की। उनका कहना है कि समीर ऐसा कोई गलत काम कर ही नहीं सकता। हो सकता है कि वो भेड़ की खाल में भेड़िया हो। उसके दोस्तों को उसके पूरे काम के बारे में कुछ नहीं पता। सर झुमकी को दवाई देने वाले डॉक्टर को लेकर आया मैं। डॉक्टर साहब, आपसे ये जानना था कि झुमकी का कोई मेंटल प्रॉब्लम तो नहीं था? मतलब ऐसी कोई मानसिक स्थिति जिसके कारण उसने अपनी जान ले ली हो? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं थी। हाँ, थोड़ी सी डरी समीर थे, आत्महत्या करने ऐसी कोई बात नहीं थी। ये लड़का तो झुमकी के कमरे में ताका-झाकी करता था। पेट्रोल निकालो। अगला कमरा झुमकी का है, जरा जाओ उस कमरे में। सर वहां पे जाओ। क्या हुआ साहब? कमरा खोलो अपना। देवी माँ, मेरी पिंकी को कुछ मत करना। पिंकी, मेरी पिंकी कहीं नहीं मिल रही है। हम लोग ढूंढेंगे ना। मैंने सब जगह ढूंढा। मिल जाएगी पिंकी, मिल जाएगी। नहीं है पिंकी, यहीं रहेगी, मिल जाएगी, मिल जाएगी। यहीं कहीं रहेगी, खेलती रहेगी, मिल जाएगी। ज्योति मिल जाएगी पिंकी। मेरी पिंकी पे दया करो, उसे शाम मत लगाना। क्या हो गया? साहब, मेरी पिंकी कहीं नहीं मिल रही है। ये झुमकी और बाला के चक्कर में पूरे दास भवन पे श्राप लगा है। मेरी बच्ची गायब हो गई है साहब। अरे अच्छे से देखिए, एटी कोटी थी वो। नहीं साहब, मैंने सब जगह ढूंढ लिया, कहीं नहीं है। बस उसकी ये चप्पल मुझे भी ली साहब। एक मिनट, जरा देखो चारों तरफ। चलो। किसी को पिंकी के बारे में कुछ पता है? कहाँ ऊपर संदेह आज? दास भवन से कोई और गायब है? सब राजेश के घर पे सुबह से ताला लगी थी, पता नहीं कहाँ गया। चाबियों से? हाँ साहब है, आइए। सारा घर खाली है। ऐसा लग रहा है सामान लेके यहाँ से फरार हो गए। उनका कोई बच्चा नहीं था, मेरी पिंकी को उठा कर ले गए साहब। देवी माँ का श्राप लगा है। वैसे भी साहब उनके पास ज्यादा कुछ सामान नहीं था, तो पिला छुआ भी नथला। मुझे तो लगता है साहब रूम छोड़ के चले गए। 6 मासों का किराया भी नहीं दिया है साहब, और चोरों की तरह भाग गया। राजेश को नंबर दियो। हाँ।
ये तो बंद है। उसकी बीवी का नंबर है? हाँ सर। दो। 72। The number you are trying to call is ये भी बंद है। सर दोनों नंबर स्विच ऑफ है। एक काम करते हैं, कमरा किराए पर लेते वक्त राजेश ने अपना पहचान पत्र जमा किया होगा, है ना? हाँ सर। उसका फोटो निकालकर हमें मैसेज कीजिए। आप चिंता मत कीजिए, हम आपकी बेटी को ढूंढ निकालेंगे। आप बस उसका फोटो शेयर कीजिए हमारे साथ, ठीक है? मेरी बच्ची। बालीगुड़ा के दास भवन में झुमकी के मर्डर केस की गुत्थी अभी सुलझी तक नहीं थी कि वहीं से एक 8 साल की बच्ची पिंकी गायब हो जाती है। मुझे पूरा शक था कि पिंकी इस मर्डर केस के बारे में कुछ जानती थी, इसीलिए उसे अगवा किया गया था। अब और भी जरूरी हो गया था कि कुछ अनर्थ होने से पहले हम पिंकी को ढूंढ निकालें। सर अभी एक मैसेज आया, पिंकी, राजेश और उसकी पत्नी की पिक्चर्स आ गई। तीनों के फोटोग्राफ्स अपने खबरियों को भेजो। नाकाबंदी करके हर बस, टेम्पो, गाड़ी चेक करवाओ। हाँ, कुछ दुर्घटना घटने से पहले हमें वो लड़की चाहिए, बुझ लो। सर झुमकी के भाई भुनिया को ले आए। झुमकी को क्यों मारा और कैसे मारा? मैंने झुमकी को नहीं मारा सर। बोल, दास भवन गया था कि नहीं झुमकी को मारने के लिए? झुमकी के बालों में चटा आ गई थी। अगले हफ्ते कुमार पूर्णिमा है, तो जो भी चाहिए ना वो पहले बता दे मुझे, फिर मैं अपने मन से कुछ ले आऊंगा ना, फिर मुंह फुला के बैठ। क्या कर रहे हो भाई? क्या हुआ भाई? माता का बुलावा आया है। तो आमो समाज की मान्यता के हिसाब से हमको झुमकी को देवी माँ की दासी बनाने वाले थे, लेकिन वो बाला के साथ भागकर शादी कर ली। मुझे देवी माँ के अभिशाप से बहुत डर लग रहा था, इस वजह से मैं तांत्रिक से मिलने चला गया। घोर अनर्थ हो जाएगा, घोर अनर्थ। महाराज कोई तो उपाय होगा ना? सरकारी शादी नहीं होती जब तक विधि विधान से अग्नि देवता के सामने फेरे ना हो, शादी संपन्न नहीं होती। झुमकी को वापस बुलाना होगा और उसका शुद्धिकरण करके उसे हम दासी बनाएंगे। अगली सावित्री तक का समय है तुम्हारे पास। सावित्री पूजा में तुम्हारी बहन अपने पति बाला को 7 जन्मों तक अपना पति मानेगी। उससे पहले झुमकी को वापस ले आओ। अगर वो ना माने तो उसे खत्म कर दो। मैंने झुमकी को बहुत जगह ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिली। फिर किसी ने मुझे बताया बालीगुड़ा में दास भवन के पास बाला को देखा है, तो मैं सीधा दास भवन पहुंच गया। लेकिन वहाँ एक आदमी था, वो मुझे अंदर जाने नहीं दिया, लेकिन मैं भी घात लगा के बैठ गया। जब वो आदमी नहीं था तो मैं अंदर चला गया। वहाँ एक बच्ची खेल रही थी। मैंने उस बच्ची से पूछा तो उसने झुमकी का कमरा बताया। पहले माँ सरस्वती निर्मला कन्नी रत्ना विदुषित कुंडला कन्नी झुमकी, भाई आओ, आओ ना, यहाँ बैठो। मैं यहाँ बोसिया वजह से मैं देवी माँ के आदेश को ठुकराया, पूरे गांव के सामने मेरा नाक काट दिया। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कौन? तू इसके बहाने बचना चाहती है? मारना है तो यहाँ मत मारो। आपको आते हुए कोई ना कोई देखा होगा, फिर आप पकड़े जाओगे। सारी जिंदगी जेल में काटनी पड़ेगी। मैं आपके साथ ऐसा नहीं होने दे सकती। आप जहां बोलोगे मैं आ जाऊंगी, फिर आप मुझे मार देना, आपको कोई तकलीफ नहीं होगा। भाई बोलो ना, कहाँ आओ? मैं अपनी झूठी इज्जत के चक्कर में अपनी बहन को मारने के लिए आया, और तू उसी इज्जत को बचाने के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार है। मुझे माफ कर दे मेरी बहन। नहीं भाई, भाई देवी मारा लो, मैंने झुमकी को नहीं मारा सर।
मारो इसको, इतना मारो जब तक सच न उगल दे। सर, राजेश और उसकी पत्नी की फोटोज हमने हर जगह सर्कुलेट कर दी थी, लेकिन कहीं से भी कोई लीड नहीं मिली। राजेश और पिंकी दोनों एक साथ राजभवन से गायब होते हैं। ये डर है कहीं राजेश पिंकी को अपने साथ में ले गया। रंजन सर, बुनिया की कोयला सर बारंबार कोठी कताई कहो जी। उसका कहना है कि झुमकी की बातों से उसका हृदय परिवर्तन हो गया और उसने झुमकी को नहीं मारा। हम बुनिया पे कोई भरोसा नहीं कर सकते। लोग झूठी इज्जत और अंधभक्ति के लिए कुछ भी कर सकते हैं। विनायक, तांत्रिका क्या हुआ? सर्च टीम अलर्ट पे है, बहुत जल्द कुछ ना कुछ पता चल जाएगा। किसी ना किसी तरह से हमें पिंकी को बचाना है, उसे अपने परिवार तक पहुंचाना है। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि इस मर्डर और पिंकी के गायब होने के बीच में एक कड़ी है। शायद पिंकी कुछ जानती थी और कोई है जो नहीं चाहता था कि इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचे। इस केस में तीसरा सस्पेक्ट है समीर। झुमकी ने सबके सामने उसको थप्पड़ मारा था, तो बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकता है। कौन है? सर, इस समीर का फोन हम हर 5 मिनट बाद ट्राई कर रहे हैं। इसका फोन स्विच ऑफ है। एक बार अगर ऑन हो जाए, इसकी लोकेशन हमें पता चल जाएगी और ये चूहे बिल्ली का खेल खत्म। सर, समीर का मोबाइल ऑन हो गया सर। लोकेशन हनुमान गली दिखा रहा। उठा के लाओ उसको। सर, है कि नहीं? बोल बोल। क्यों मारा तूने झुमकी को? सर नहीं सर, मैंने झुमकी को नहीं मारा सर। सर दरअसल शुरुआत उसने की थी सर। तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। फिर उसने मुझे खाने का टिफिन दिया। मेरी बनाई सब्जी तुम खाते तो हो बड़े चाव से, पर कभी मुझे नजर भर के तो देखो। लगता है तुम मुझे पसंद नहीं करते। एक बार मुझे अच्छे से देखो तो तुम मुझे पसंद करने लगोगे। मैं दीवार में छेद किया हूं? याद से चिट्ठी जला देना। सर, पहले मैं खुद हैरान था कि झुमकी ऐसा क्यों कर रही है। फिर समझ में आया शायद पति को शक ना हो, इसलिए कुछ लेके उस होल के सामने लटकाया। सर, उसकी चिट्ठियां और हरकतें देख के मुझे लगा कि वो सामने से फुल टू लाइन दे रही है, तो चलो इस मौके पे चौका मारते। और उस दिन मैं उस होल से देख रहा था, अचानक वो मुझे देखी और मेरे कमरे में आई। अरे लुंगुरा कुकुरा! भाभी भाभी मेरे बात सुनो। भाभी भाभी सुनो तो। भाभी क्या हो गया?
देखोगे? लाते सर मैं सबको पिंकी का देखा। लाते लोगों ने। और तो उसी वक्त झुमकी को मार डालता, लेकिन बाकी लोग आ गए और उन्होंने झुमकी को बचा लिया। नहीं सर, मैंने झुमकी को धक्का नहीं मारा सर। नहीं मेरे कैसे मान ले हम तेरी बात? बता, सबूत है कोई तेरे पास? कोई लव लेटर है तेरे पास? नहीं ना, वो तो तूने जला दिया है कि नहीं? जी सर। झूठ बोलता है? सर मैं झूठ नहीं बोल रहा सर। सर वो झुमकी बड़ी सती सावित्री बनती थी और अंदर से एक नंबर की खिलाड़ी थी सर, खिलाड़ी। लड़कों को देखते ही लार टपकाती थी। हाँ सर। मेरी झुमकी ऐसी नहीं थी साहब। सुनो, मैं इस बार छोड़ा तुमको, लेकिन आगे से पुलिस के काम में टांग अड़ाया ना, सीधे हवालात में ले जा इसको। चुप चुप साहब, मेरी झुमकी ऐसी नहीं थी साहब। हेलो, साहब आप यहाँ? पिंकी कोठे अच्छी मुझे नहीं मालूम साहब। तलाशी लो घर की। क्यों बे? दास भवन से बिना बताए गायब हो जाता है, पिंकी भी गायब हो जाती है। पिंकी? सुना तुमने ये क्या हो गया? देवी का श्राप लगा है दास भवन पे। पहले झुमकी मर गई, अब पिंकी गायब हो गई है। ये सिलसिला तो चलता ही रहेगा, नहीं छोड़ेगी देवी किसी को। साहब साले चोर उचक्के की तरह बिना बताए चले आए तू। पिंकी नहीं साहब मैं आपको सब कुछ सच बताता हूँ। पिछले 6 महीने से मैंने किराया नहीं दिया था साहब, और वो पंकज बाबू मुझे आने नहीं देता। वैसे भी वो श्राप वाले जगह पे कौन रहना चाहता है साहब? मैं कसम खाता हूँ साहब, मैंने पिंकी को नहीं उठाया है। सर अंदर कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं किया साहब। बेटा सब सर, राजेश को बहुत तोड़ा, किंतु शेख होची पिंकी विषय बारे किसी जानी नहीं। पिंकी को गायब हुए 2 दिन हो गए, अभी तक कोई लीड नहीं है। मुझे डर है कि तार हुई तो किसी घटना न घटी जाए। हेलो, बॉडीज पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर हमारे लिए परिस्थितियां पेचीदा होती जा रही थी। पहले झुमकी की हत्या हुई, उसके बाद पिंकी गायब हो गई, और उसके बाद तांत्रिक और उसके साथी की भी हत्या कर दी गई। हमें ऐसा लग रहा था कि ये तीनों केसेस कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारे पास सस्पेक्ट्स थे, उनके पास मोटिव भी था, लेकिन हमारे पास किसी के खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं था। तब हमने वही किया जो हमें ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। Whenever you are in doubt, start from the scratch. खा से खरगोश, गा से गमला। गांव में अंधविश्वास इतना फैला हुआ है कि लोगों की अकल पे पर्दा पड़ चुका है, कुछ भी हो सकता है। जी हमको सबू जाना, ये लोग झुमकी को दासी बना रहे थे, वो भी सिर्फ एक जटा की वजह से। और आज जब झुमकी की मृत्यु हो गई तो ये लोग ये समझते हैं कि देवी का प्रकोप है ये सब। झुमकी का पति खुद तकियानुसी बातें कर रहा है। वो खुद मानता है कि झुमकी की मौत जो है वो देवी का प्रकोप है। दीदी पिंकी कहाँ है? दीदी बताओ दीदी, पिंकी कहाँ है? पिंकी क्या हुआ दीदी? आ गई है ना, अब हम दोनों मिलकर उसे ढूंढ लेंगे।
हमारे पास है। हमने उसे देवी माँ के प्रकोप से बचाया। हेलो सर, आप दास भवन जल्दी आ जाइए। क्यों मारा? पिंकी को क्यों बंद करके रखा? अब मैं तांत्रिक के साथ जान बचाने का काम करता था। मुझे पता था वो ढोंगी आदमी है, देवी माँ के नाम से लोगों को डरा के पैसे हटता था। और जब झुमकी के बालों में जटा आई तो उसे दासी बनाकर वो खुद उसका शोषण करना चाहता था। तो मैंने सोचा झुमकी के नाम पे बहुत सारी ज़मीन जायदाद है, इसलिए मैंने उससे शादी कर ली। लेकिन वो बुनिया ने उससे रिश्ता ही तोड़ दिया और हमारी जान के पीछे पड़ गया। तो हम गांव से भागकर यहाँ आ गए। पड़ोस में रहने वाली वो दास भवन की मालकिन अनीशा, मैंने उस पर प्यार का जाल फेंका। मैंने सोचा अगर ये हाथ लग गई तो पूरा दास भवन मेरा। साहब वो मेरे जाल में फंस भी गई थी। मेरे और दास भवन के बीच में अब झुमकी ही थी। तो उसे रास्ते से हटाने के लिए मैंने वो समीर को निशाना बनाया। इसलिए मैंने वो झुमकी के नाम की चिट्ठियाँ भी समीर को मैंने ही भेजी थी। वो दीवार में छेद भी मैंने ही किया था। फिर तुमने तांत्रिक के साथ मिलकर दास भवन में श्राप देने का ढोंग रचा, नहीं? हाँ साहब। 5 लाख दूंगा। तुम्हें बस इतना करना है, दास भवन जाके झुमकी का नाम लेकर अपना नाटक चालू कर पूरे दास भवन को श्राप देना है। कहना है माता का प्रकोप होगा। तांत्रिक मेरी बातों में आ गया और मैंने उससे जैसा कहा उसने वैसा ही किया। तो जब नीचे तुझे दास भवन से निकालने की बहस चल रही थी तब किसी ने झुमकी को ऊपर बालकनी से धक्का दिया, लेकिन वो तू नहीं हो सकता क्योंकि तू तो नीचे भीड़ के बीच में था। तो फिर वो कौन था?